रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो जस्ट ट्यून एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से सीरीज बनते हैं, नंबर सीरीज, और आगे मैं इस पार्ट 2 में बात करूंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज से, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और ये सॉल्व कराने के बाद मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको बताऊंगा जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि उसका यूज करके आप किसी भी प्रकार का नंबर सीरीज हो उसको सॉल्व कर ले जाएंगे और आप फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है, जो सीक्वेंस है, वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो ब्रह्मास्त्र कौन सा है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें जो एक जगह देखिए क्वेश्चन मार्क दिखा हुआ है, दूर से ही दिख रहा है, और ये हमारा सीरीज है कि 1, 3, 11, 47 और 1439। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि कहीं पे भी अगर दोगुना तिगुना अचानक से बढ़ जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, मल्टीप्लाई का सीरीज है। ये चीज अगर आपको देखना पूरा तो फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिए। तो ये हम लोग जान लीजिए मल्टीप्लाई सीरीज है। अब देखते हैं इसमें सीक्वेंस क्या यूज हो रहा है। तो देखिए क्या सीक्वेंस यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2 कर देता हूँ तब तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 2 स्क्वायर और प्लस 1 करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 करता हूँ। तो ये हमारा सीरीज नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये स्क्वायर सीरीज नहीं होगा, ये डायरेक्ट कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज होगा। चलिए देखिए आप कैसे यूज करेंगे, आप कैसे हम लोग इसको जानेंगे। डायरेक्ट इसमें मैं गुणो देव करके और 1 जोड़ देता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। गुणे 2 प्लस 1 तो 3 हो गया हमारा, और यहाँ पे इसमें मैंने गुणा 3 किया और प्लस 2 कर दिया, तो 3 त्रिके 9 और 2 11, और मैंने इसमें जो है गुणे 4 किया और प्लस 3 जोड़ दिया, तो 11 चौका 44 और 3 47। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गुणे 5 होगा और प्लस कितना ऐड होगा, 4 ऐड होगा। तो देखिए 47 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे किया 5 में, तो हमारा हो गया 5 और 5 से 35 और 5 चौके 20 और 3 23 और प्लस 4, यहाँ पे हमारा हो गया 239, और यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 करके इसको जो है कि वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सीरीज बन जाएगा। हम लोग देख लेंगे कौन सा सीरीज है। दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 25 है, यहाँ 61 और यहाँ पे 121 है। देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा मल्टीप्लाई का सीरीज नहीं होगा, क्योंकि अचानक से दोगुना तिगुना नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई का ही, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन का देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे 7 है, अगर मैं इसको 2 घाते 3 और -1 कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया, और इसके बाद मैं करता हूँ 3 घाते 3 और -2, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से 2 गया 25 हो गया। और अगर इसको मैं करता हूँ 4 घाते 3 -3, तो हमारा ये हो गया 61, और यहाँ पे अगर मैं करूँगा 5 घाते 3 -4, तो ये हमारा 121 हो गया। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कहीं भी आपको 121 दिखेगा तो वहाँ पे क्या लॉजिक यूज होगा। तो इसमें जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने जाना कि यहाँ पे यही सीरीज बनने वाला है, यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो इसके लिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे फिर अगला नंबर क्या होगा, 6 घाते 3 होगा और -5 होगा, तो 6 घाते 3 होता है 216, और यहाँ पे -5 कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 211। इस तरीके से हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला है, मैंने बताया था देखिए 6 और 6 आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पहले ही मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर स्टार्टिंग में आपको सेम नंबर मिले तो वहां पे या तो मल्टीप्लाई सीरीज होगा या तो डबल सीरीज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई सीरीज है, देख लेता हूँ। अगर आप 1 किया तो 6 1 6 और ये 2 नहीं, ये मल्टीप्लाई सीरीज नहीं है, और ये क्या है, डबल सीरीज होगा। अब मैं देखता हूँ डबल सीरीज कैसे बन रहा है।
यहाँ पे 6 और यहाँ +4 हो गया 10, और यहाँ पे 10 + 4 हो गया 14, और यहाँ पे +4 हो गया, और कितना हो गया 18 हो गया। और ये वाला देखता हूँ कैसे बन रहा है। यहाँ पे 6 और 5 11 बन गया, और 11 और 5 16 बन गया, और हमारा जो लास्ट जो अगला सीरीज है वो यहीं से जाएगा, और यहाँ पे 16 + 5 हो जाएगा 21, और ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। यहाँ पे 10 है, 5 है, 15 है, 10 है, 20 है। अगर इस प्रकार से कभी आपको सीरीज दिखे कि आपको 20 में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पे माइनस ही होना है। या तो वहां पे जो है कि अगर एक बार घटता है तो वहां पे दशमलव वाला मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर 2 बार घट जाए तो वहां पे माइनस वाली सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे देखता हूं मैं कि यहाँ पे मैंने -5 किया तो हमारा 5 हो गया, और यहाँ पे क्या किया +10 किया, और यहाँ पे फिर क्या हो गया -5 हो गया। तो इस तरीके से मेरा सीक्वेंस चल रहा है कि पहले -5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो गया +10 हो गया, तो अगला वाला क्या हो गया -5 होगा। तो 20 में से 5 गया तो कितना हो गया 15, और ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। अगला वाला एग्जांपल में देखता हूं। यहाँ पे 2 है, 3 है, 9 है, और 14.5 है। एक चीज तो हमें क्लियर हो रहा है कि अगर यहाँ पे दशमलव लग गया तो सीरीज में कुछ ना कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना दशमलव का ही होना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे +6 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये प्लस का नहीं है, क्योंकि प्लस में जो है कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो मैं देखता हूं अगर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाई 1.5 कर दिया तो 2 डेढ़ 3 हो गया, और यहाँ पे 1.5 का दोगुना मैंने 3 कर दिया तो 3 त्रिके 9 हो गया। और आगे मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4.5 करता हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे 1.5 हो गया 3, फिर उसका जो तिगुना होगा 1.5 का वो हो गया 4.5। तो इसका अगर मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 9 चौका 36, और 4.5 कितना हो गया 40.5। तो इसका मतलब है अगला वाला जो सीरीज होगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि 1.5 दूनी 3 और तिहाई 4.5 और चौके 6। तो इसमें अगर 6 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 पंजे 30 और 4 तिहाई 6 चौके 24, और ये हमारा सीरीज जो ये बन गया कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए कैसे 6 पंजे 30 हुआ, और यहाँ पे 0 दशमलव लग गया, 6 कम 6 और 3 और 6 चौके 24, ये हमारा हो गया सीरीज। अगला वाला सीरीज देखते हैं क्या है। चलिए ये सीरीज में देखता हूँ। अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है कि 2 है, 12 है, 30 है, और 90 132 है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये एडिशन सीरीज भी नहीं होना है, क्योंकि मैं देखता हूँ 2 और 10 12 हो गया, और 12 में फिर 18 जोड़ेंगे तब 30 होगा, और ये वाला ब्रेक है, और यहाँ 90 में 42 जोड़ेंगे तो 132 होगा। तो इस प्रकार से एडिशनल सीरीज भी नहीं है। फिर आगे मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। फिर आगे देखता हूँ क्या होना है। ये हमारा जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको हिंट्स में कि अगर कहीं भी ऐसा नंबर दिखे तो क्या हो सकता है। आप लोग जाके फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया 2, ठीक है। और ये यहाँ क्या होना है 3 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 त्रिका 9 3 12 हो गया। और यहाँ पे क्या होना है, चूंकि 30 है तो ये क्या हो सकता है, या तो 6 स्क्वायर माइनस 6 तो होगा नहीं, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो इसमें हो जा रहा है, मतलब उसका जो ये हमारा प्योर स्क्वायर जो सीरीज है वो चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया है फर्स्ट पार्ट में कि जो स्क्वायर सीरीज क्या होता है। तो जो प्योर स्क्वायर सीरीज है वो चल रहा है और उसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 7 होगा, तो 7 7 49, सॉरी 7 स्क्वायर प्लस 7 होगा, तो 7 7 49 और 7 63 होगा। आगे मैं इसको देख के वेरीफाई कर लेता हूँ कैसे होगा। अगर यहाँ पे होना है तो 7 तो होगा नहीं, 7 की जगह फिर क्या होना है, 7 के बाद फिर क्या होगा 9 होगा, तो 9 स्क्वायर प्लस 9, तो 9 9 81 और 9 90। अगला वाला देख लेता हूँ, यहाँ पे 11 होना है, तो 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 11 ग्राम 121 और 11 132। मतलब ये सीरीज हमारा ही बन गया। और ये जो है आप एक इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि कौन सा नंबर का करेंगे। अब इसके बाद मैं बताऊंगा एक ब्रह्मास्त्र जिसका यूज करके आप कोई भी जो है नंबर सीरीज सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एक स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा नंबर सिस्टम के नंबर सीरीज के लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा
ये चेतावनी समझिएगा, जब आपको समझ में ना आए तभी ये यूज़ करिएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा होता है और करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा कभी सीरीज मिल जाए आपको और आपको कुछ नहीं समझ में आए कि क्या ट्रिक लगना है, तो बिल्कुल ईजिली है। इसमें से आप इसको घटाइए तो 25 में से 7 घटाएंगे 18 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाइए तो 61 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाइए तो 121 में से 61 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसको तब तक घटाना है जब तक कि केवल एक सिंगल डिजिट ना आ जाए या तो बराबर ना आ जाए। फिर से करते हैं, चलिए 36 में से 18 घटाइए तो कितना हो जाएगा 18, और 60 में से 36 घटाइए तो ये हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, अब आगे भी घटाते हैं इसको, तो 24 और 18 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। तो इसको तब तक घटाना है तब जब तक कि नीचे के ये जो दोनों आ रहे हैं बराबर ना जाए या तो एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। अब देखिए क्या करना है इसके बाद जिस तरीके से हमने घटाया है इसको फिर हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। फिर इसको मैं ऐड करूंगा इसमें, तो 24 और 6 हो जाएगा 30, और वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा, कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 24 और 6 30 हमारा इसके बगल में यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए फिर 30 और 60 हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ 30 और 60 90 लिख दिए, और फिर 90 और 121 जोड़ेंगे, 90 और 121 हम लोग जोड़ेंगे, तो 90 और 121 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 211। कितना हो जाएगा 211। फिर से एक बार समझिए क्या कैसे करना है। पहले जो सेकेंड है उसमें से फर्स्ट वाला घटाएंगे, फिर इसमें से इसमें ये वाला घटाएंगे, मतलब ये हम लोग घटाते हुए चले जाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे नीचे, और ये हम लोग ऐसे घटा के नीचे लिख देंगे 25 में से 7, 61 में से 25, फिर 121 में से 61। फिर क्या करना है, फिर नीचे जो डिजिट है इसको भी घटाना है, और यहाँ से हमको 60 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, फिर 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 आएगा, फिर हमको यहाँ 24 में से 18 घटाना है, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। अब जिस तरीके से हमने ऊपर से नीचे घटाया था, अब नीचे से ऊपर हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो 24 और 6 जोड़ दिए तो ये हमारा 30 यहाँ आ गया, और 30 अब 60 जोड़ दिए तो ये 90 हमारा यहाँ आ गया, और फिर 90 और 121 जोड़ दिए तो हमारा 211 यहाँ आ गया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका बिल्कुल प्रूव्ड है और सही काम करेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा आपको लंबा करना पड़ेगा और आप कंपटीशन में टाइम नहीं रहता। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई सीरीज तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर 7 है तो मैंने नंबर हिंट्स में बताया था आपको कि 7 है, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2⁻³ - 1, और 25 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2⁻³ - 1, और 25 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻2, 3⁻3 और -2, और यहाँ पे है तो 4⁻3 - 4, और यहाँ पे है तो 5⁻3 - 5, और यहाँ पे जो हमारा जो होगा अगला वाला 6⁻3 - 6, 216 में से 5 गया 211। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करना बताता हूँ। क्योंकि इसको सबसे पहले हम लोग ट्राई करने, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि नॉर्मल मेथड्स जो है तो ट्रिक लगा के हम लोग उसको सॉल्व कर लें। अगर नहीं समझ में आता है, अगर करना ही रहता है और नहीं समझ में आता है, तभी हम लोग ये जो मैंने मेथड बताया इसको यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ये काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको मैं नॉर्मल विधि से सॉल्व करता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ 7 है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर 7 आए तो इसका 2 ट्रिक यूज करते हैं। या तो इसको हम लोग 2⁻3 - 1 लिख लेते हैं, या तो 3⁻2 - 2 लिख लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारा देखिए कौन सा यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि कौन सा सीरीज हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर इसको मैं 1⁻3 - 1 करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और इसको 2⁻3 - 2 करता हूँ, सॉरी -1 करता हूँ तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और इसको 3⁻3 - 1 करता हूँ तो ये हमारा 26 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, उसमें 1 घट गया 26। और इसको मैं 4⁻3 - 1 करता हूँ तो 64 में से 1 गया 63। तो अगला वाला जो हमारा सीरीज बनेगा 5⁻3 - 1 बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 124 बनेगा।
ये तो हमारा नॉर्मल मेथड था, लेकिन इसके बाद अगर आप नहीं समझ पा रहे, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, फिलहाल मैंने इतना आपको बता दिया है, इतना आपको समझा दिया है कि जो एक सेकेंड मेथड है जिसको मैं ब्रह्मास्त्र का नाम दे रहा हूँ, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यूज कर सकता है। कि चलिए देखते हैं कैसे करना है। कि पहले क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला। कि हम लोग क्या करते हैं, 7 में से 0 घटाते हैं तो हमारा 7 यहाँ हो जाता है। फिर 26 में से 7 घटाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। फिर 63 में से 26 घटाते हैं तो हमारा क्या होता है, 13 से 6 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 37। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर 19 में से हम लोग 7 घटाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ 37 में से फिर 19 घटाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। आगे देखिए यहाँ पे 18 में से 12 हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे 6 गया। तब तक घटाना जब तक दोनों बराबर ना आ जाए या तो एक नंबर ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग ऊपर से नीचे घटाया था, नीचे से ऊपर हम लोग जोड़ेंगे। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा 24 यहाँ आ जाएगा, और फिर 24 में 37 जोड़ेंगे। 24 में क्या जोड़ेंगे 37, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 7 और 4 11 की 1, और 3 2 5 1 6। अब देखिए आगे क्या करना है, 61 को 63 में जोड़ दीजिए। तो जब 61 को 63 में जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 3 और 1 4, और 6 से 12, यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट वाला मेथड हमारा है वो अच्छा है, और ये वाला जो थोड़ा लंबा है। लेकिन अगर कभी नहीं समझ आता, अगर फंस जाते हैं, कुछ सीरीज ऐसे होते हैं तो ये यूज कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि रीजनिंग की बेहतरीन क्लास यहाँ चलाई जा रही है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की टारगेट बैच मात्र 80 दिनों में आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी तरीके से आपको पेमेंट नहीं करना है, और जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी। मैथ, रीजनिंग और जीएस बिल्कुल प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लेके पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए परेशानी बन रही है, जो आपको परेशान करती है जो सब्जेक्ट में, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।